Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. 2 quick hacks to improve your English. Basic English Speaking Practice Unit 1. आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह अपनी अंग्रेज़ी को आप बेहतर बना सकते हैं, वो भी 2 तरीक़ों से, 2 बहुत ही आसान तरीके जिससे आप अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें कि अंग्रेज़ी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करना होगा, अपने अंदर एतमाद पैदा करना होगा। लोगों को सुनना बंद कर दें, लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें। लोग क्या कहते हैं इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मेहनत करें लगन से और देखें कामयाबी आपको मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आप मुसलसल प्रैक्टिस करें। यू नीड टू कीप वर्किंग हार्ड। हमारा अलमिया ये है कि हम थोड़ी देर मेहनत करते हैं, थोड़े दिन लग के मेहनत करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, हिम्मत हार देते हैं, हौसला हार देते हैं, क्योंकि हमें अपने आप पर यकीन नहीं होता, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। जब हम अपने अंदर यकीन नहीं पैदा कर सकते तो हम अंग्रेज़ी कैसे बोलेंगे? सो फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। एंड सेकेंड, दूसरी चीज़ बहुत अहम है कि आपने सुनना बहुत है। अपना ज़्यादातर फोकस करें सुनने पर। If you listen, you will speak. If you don't listen, you will not speak. अगर आप सुनेंगे तो बोलेंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे तो नहीं बोलेंगे। It is very important to listen and then speak. हम सब में एक और बहुत बड़ी खामी है कि हम सुनते सब की हैं लेकिन करते अपनी हैं। हम वो कभी बात नहीं मानते जो हमारा उस्ताद हमें कहता है, या जो हमें कोई चीज़ सिखा रहा होता है वो हमें कहता है तो हम उसकी बात नहीं मानते। हम सिर्फ जी करते रहते हैं, हाँ हाँ ज़रूर करेंगे, इंशाअल्लाह। लेकिन जब अमल की बारी आती है, ओए छोड़ो यार, क्या सर की बात माननी। तो याद रखें, सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, और दूसरा कि लिसनिंग पर फोकस करें। बहुत ज़्यादा सुने, न्यूज़ चैनल सुने और इंग्लिश लेसन सुने। और मैंने बहुत सारे टीचर्स रेकमेंड किए हैं आप लोगों को, ताकि आप अपनी लिसनिंग को बेहतर कर सकें। AJ होग हो गया, इमरान अली हो गया, और बहुत से टीचर्स हैं, असद याकूब हो गया। बहुत से टीचर्स को मैंने रेकमेंड किया है कि आप इनको सुने, और यकीन माने आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन हम क्या है, हम कोशिश ही नहीं करते, हम ट्राई ही नहीं करते। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, 2 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, 4 महीने करेंगे, इवन 6 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके बाद हार मान के बैठ जाएंगे। सो ये 2 तरीके याद रखिएगा। पहला, कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर। दूसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी को सुनना है, और जो चीज़ सुने उसको रिपीट ज़रूर करें। जैसे व्हेन आई स्पीक, रिपीट आफ्टर मी। जब मैं बोलता हूँ तो आप मेरे बाद मेरे अल्फाजों को दोहराया करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट माय लेसन। चलें शुरू करते हैं अपना सबक। और आज का सबक बहुत ही आसान है, बहुत ही आम सा है और बहुत ही प्यारा है। आप लोगों को पता है कि अंग्रेज़ी में सिर्फ एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वो है वर्ब। और आज जो हम बिल्कुल बेसिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब को मिला रहे हैं। हम सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी हम किसी चीज़ का इस्तेमाल इस सबक में नहीं करेंगे। जैसे स्पीक का मतलब होता है बोलना। याद रखिएगा, इस पूरे सबक में मैंने सब्जेक्ट जो इस्तेमाल किया है वो आई इस्तेमाल किया, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आई हम इस्तेमाल करेंगे हर वर्ब के लिए। जैसे स्पीक का मतलब होता है बोलना। सो आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। आई स्पीक,
मैं बोलता हूँ। लिखने को क्या कहते हैं? राइट। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बड़ी मज़ाहिया बात बताता हूँ। अगर मैं जब छोटा था, ज़्यादा छोटा नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं जब 14 साल तक था, इसको छोटा नहीं कहते, बालिग कह जाते, तो उस वक्त तक मैं इसको राइट नहीं समझता था, मैं इसको कुछ और ही समझता था। तो आप सोच लें, मैं इसमें साइलेंट जो डब्ल्यू था उसको साइलेंट नहीं करता था। तो सोच ले क्या मैं तलफ़ुज़ बनाता हूँ, कितना खूबसूरत तलफ़ुज़ बनता होगा, और कितने लोग मेरे लफ्ज़ से हंसते होंगे। क्योंकि मुझे अपनी ख़ुद की अंग्रेज़ी ईजाद करने का शौक़ था, तो मैं सुनता कम था, अपना ख़ुद का कोशिश ज़्यादा करता। कहते ख़ुद की कोशिश करो ज़रूर, लेकिन सही करो, दूसरे की भी सुनो। तो राइट नहीं है, ये राइट है। ओके, सो मैं अपनी गलती इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये गलती इसलिए करता था क्योंकि मैं सोचता था जो मैं करूँगा वो सही करूँगा, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, बाकी मुझे किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। सच तो ये है, दूसरों को सुन के आप अपनी गलतियों को बेहतर बना सकते हैं। कोशिश किया करें, कोई भी लफ्ज़ जो आप पढ़ रहे हो उसको पहले सुनो फिर पढ़ो, ताकि आपकी गलती ना हो। आई राइट, राइट, आई राइट, मैं लिखता हूँ। राइट का मतलब होता है लिखना, WRITE, राइट, लिखना। मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं लिखता हूँ। ड्राइव, याद रखिएगा, ड्राइव का लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ 4 व्हीलों के लिए है। जिसके 4 व्हील होंगे ना, जिस गाड़ी में 4 हों पहिए, उसके लिए ड्राइव का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आई ड्राइव, मैं चलाता हूँ। क्या चलाता हूँ? गाड़ी चलाता हूँ, कुछ भी चलाता हूँ। आई ड्राइव अ कार भी कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आज फोकस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पे, कि वर्ब होना ज़रूरी है तो जुमला बन सकता है, लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाता है, एक तरह से इनकम्प्लीट होता है। यानी इसको थोड़ा सा इजाफा करेंगे, हम बाद में इजाफा करेंगे अगले क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक स्पीकिंग प्रैक्टिस है, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट की बात करेंगे, ताकि हम सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाना सीख रहे हैं। उसके बाद हम इसके सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, उसके बाद कहीं जाकर हम वर्ब के साथ कोई कम्बिनेशन ऐड करेंगे, तो वो बहुत बात की बात है। लेकिन आज हमारा फोकस किस पर है? आई और वर्ब। ओके, सो आई ड्राइव, आई ड्राइव, मैं चलाता हूँ। लव का मतलब होता है मोहब्बत और प्यार। आई लव, आई लव, मैं मोहब्बत करता हूँ। डू यू लव दिस? यस, आई लव, मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। ओके, ये चारों उर्दू जो है वो आई लव के लिए हैं। किसी को कोई चीज़ देने के लिए आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गिव। गिव का मतलब होता है देना। आई गिव, मैं देता हूँ। आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ। स्माइल का मतलब मुस्कुराना, तो मैं मुस्कुराता हूँ। आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ। किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो उसके लिए टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आई टेक, आई टेक, मैं लेता हूँ। आई टेक, मैं लेता हूँ। कोई चीज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डू। आई डू, आई डू। वोकैबुलरी, मेक। याद रखिएगा, डू और मेक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेक का मतलब बनाना भी होता है और मेक का मतलब करना भी होता है और करवाना भी होता है। लेकिन मैं जो आज आपको चीज़ सिखाने जा रहा हूँ वो ज़रा गौर कीजिएगा।
یہ وہ غلطیاں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، بیسک مسٹیکس جو میں نے اپنی ابتدائی زندگیوں میں کی، اور میں نے مسلسل یہ غلطیوں کو اتنا رٹا لگا لیا تھا کہ میری زبان پہ بیٹھ گیا تھا۔ اگر آپ مجھے 3 سال پہلے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا یوٹیوب چینل 2014 یا 2015 کی بات کی جائے، تو اس وقت میں پتہ ہے انگریزی میں کیا بولتا تھا، آئی ڈو مسٹیک۔ تو مجھے ایک ٹیچر نے ٹوکا، یعنی یوٹیوب پہ ہی مجھے کسی نے ٹوک دیا، سر اف یو ڈونٹ مائنڈ پلیز ڈو ناٹ یوز ڈو ود مسٹیک بیکاز اٹ از انکریکٹ۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ مسٹیک سے پہلے ڈو کا استعمال نہ کریں بلکہ میک کا استعمال کریں۔ تو یاد رکھیے گا، مسٹیک کے ساتھ کبھی بھی ڈو نہیں، ڈو کا مطلب کیا ہوتا ہے، کرنا، لیکن جو غلطی سے کیا جائے اس کے لیے ڈو کبھی استعمال نہیں ہوگا، اس کے لیے میک استعمال ہوگا۔ سو آئی ہیو میڈ اے مسٹیک، میں نے غلطی کی ہے، آئی ہیو میڈ اے مسٹیک، میں نے غلطی کی ہے۔ چلیں اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو یہاں مینشن کر دی تاکہ اور اچھی طرح آپ سمجھ سکیں۔ یہ وہ مسٹیکس ہے جو میں اکثر کرتا رہا اور لوگ ہنستے رہے، میری اس مسٹیک پہ بہت لوگوں نے مذاق اڑایا اور بہت لوگوں نے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بے عزت کر کے یہ چیز سکھائی کہ غلطی کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور ایک ٹیچر کے لیے غلطی بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس وقت سے میں نے احساس کیا کہ مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے، اور پڑھاتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو، چاہے ہر کسی سے ہو، ایک استاد سے غلطی نہ ہو۔ سو نوٹ، اس بات کا دھیان رکھیں، ڈو مسٹیک غلط ہے، کبھی بھی ڈو مسٹیک مت لکھیں۔ مسٹیک سے پہلے ہمیشہ میک آیا ہے یا میڈ آیا ہے، میک فرسٹ فارم ہوتی ہے اور میڈ سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم ہوتی ہے۔ لائک جیسے ڈو مسٹیک غلط ہے، اگر آئی ڈو مسٹیک، آئی ڈیڈ مسٹیک یا آئی ہیو ڈن مسٹیک، دیز آر انکریکٹ۔ تو یہ تمام غلط ہیں، جس سے ڈو یا ڈیڈ یا ڈن مسٹیک سے پہلے آیا تو غلط ہے۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں میک مسٹیک تو یہ صحیح ہے، آئی میک اے مسٹیک، میں غلطی کرتا ہوں، آئی میڈ اے مسٹیک، میں نے غلطی کی، سو آئی ہیو میڈ اے مسٹیک، میں نے غلطی کی ہے یا میں نے غلطی کی تھی، صحیح ہے۔ تو یاد رکھیے گا، مسٹیک سے پہلے ہمیشہ ہمیشہ میک لگائے گا۔ چلیں آج کے سنہری الفاظ، اور آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے بہت ہی اہم گولڈن ورڈز اٹھائے ہیں، پڑھ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ Whenever you feel bad, just remember that Coca-Cola only sold 25 bottles the first year. Never give up. کیا آپ کو پتا ہے کوکا کولا یہ واحد برانڈ ایسا ہے جو تمام ملکوں میں چل رہا ہے، اور 90% نہیں تو 60% پبلک ضرور استعمال کرتی ہے، اور کروڑوں نہیں تو کروڑوں اربوں اس کی ابھی وہ اربوں بوٹلز بکتی ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے، جب کبھی آپ کو برا محسوس ہو، جب کبھی آپ ناکامیابی محسوس کرو، جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ بہت ہی پستی میں چلے گئے ہو، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ میں وہ ہمت حوصلہ نہیں ہے رہا، تو یہ بات ضرور یاد رکھیں، کوکا کولا اونلی سولڈ 25 bottles the first year، کہ 25 بوتلیں پورے سال میں بکی تھیں کوکا کولا کی۔ آپ یقین مانیں گے ایک بوتل کو بنانے میں ان کی، دیکھیں بوتل کا بننا پھر دکان تک جانا، اس پروسیس میں لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، اور پورے سال میں منافع دور نقصان اتنا بڑا کہ 25 بوتلیں کتنی ہوں گی، 25 بوٹلز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے 1000 روپے بھی نہیں کمایا۔ تو پہلا سال سب سے بڑا نقصان دہ تھا کوکا کولا کے لیے، لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی، وہ بھی آپ کی طرح ہوتا نا، وہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں سیکھ سکتا، مجھ سے نہیں ہوگا، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اور مجھے تو نقصان ہو گیا، اب میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ
کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یاد رکھیے گا جب بھی آپ مایوسی کی طرف جائیں تو آپ یہ یاد رکھیے گا کوکا کولا کی بوٹلز جو 25 پہلے سال میں بکی تھی، اگر وہ بھی آپ کی طرح سوچ رکھتا تو آج کامیاب نہیں ہو پاتا. نیور گیو اپ. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اور مجھے ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی.